बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग फॉर अर्बन किड्स। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली और अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ ये बहुत ही ज्यादा मजेदार रेसिपी शेयर करूँ। प्यारे दोस्तों, देसी मुर्ग की इस बहुत ही ज्यादा स्पेशल और मजेदार रेसिपी को आपने अपने घर पर जरूर ट्राई करना है। तो चले दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की मजेदार सी वीडियो की जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हम सबसे पहले एक देचके में पानी लेंगे। दोस्तों मुर्गे को ज़बा करने के बाद आपने फौरन इसमें डिप कर लेना है और अच्छी तरह इसको 10 सेकंड तक इसमें रहने देना है। मुर्गे को पानी में अच्छी तरह डिप करने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 सेकंड तक इसमें छोड़ देना है और ठीक 10 सेकंड के बाद आपने इसको निकाल लेना है। प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीका है कि आप मुर्गे के पर इससे बआसानी निकाल सकते हैं और इससे बहुत ही अच्छे तरीके से ये हट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात बताता चलूं कि आपने इस मुर्गे को 10 सेकंड से ज्यादा इस पानी में डिप नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको 10 सेकंड से ज्यादा उबले हुए पानी में छोड़ देंगे तो इसके परों के साथ साथ इसके गोश्त का ऊपर वाला लेयर भी उतर जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस छोटी सी बात पर अमल करके आप इस मुर्गे के पर बआसानी निकाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उबले हुए पानी की मदद से हमने इस मुर्गे के तमाम तर पर अच्छी तरह उतार दिए हैं। मुर्गे के पर उतारने के बाद अब हम चूल्हे लगाएंगे और इसके फ्लेम को ऑन कर देंगे। चूल्हा लगाने के बाद आपने इसकी आंच को फुल कर देना है और इसके ऊपर इस मुर्गे को अच्छे तरीके से पेर लेना है। आपने इस मुर्गे को अच्छी तरह पेरते जाना है ताकि इसके ऊपर जो बाल रह गए हैं वो भी साफ हो जाएं और ये मुर्गा बालों से बिल्कुल पाक हो जाए। प्यारे दोस्तों, इस मुर्गे के पर उतारने के बाद अब हम इसकी छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे और हमारी आज की बहुत ही ज्यादा मजेदार देसी मुर्ग की कढ़ाई तैयार करेंगे। प्यारे व्यूवर्स, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देसी मुर्ग की बहुत ही ज्यादा स्पेशल रेसिपी में सबसे पहले हम देचके में शामिल करेंगे आधा कप बनस्पति। देचके या कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह गर्म भी कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 2 दरमियानी साइज के बारीक कटे हुए प्याज शामिल करेंगे। देचके में बारीक कटे हुए प्याज शामिल करने के बाद आपने इसको एक चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। आपने प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक अच्छी तरह फ्राई करते रहना है और इसमें बार बार चम्मच चलाते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज का रंग अच्छी तरह ब्राउन हो चुका है और इसको हमने गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब हम कढ़ाई में शामिल करेंगे देसी मुर्ग। इसको हमने अच्छी तरह नॉर्मल पीसेस में काट लिया, तब हम इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। देसी मुर्ग का गोश्त ऐड करने के बाद और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम 1 चम्मच की मदद से इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट हम चिकन ऐड करने से पहले इसलिए शामिल नहीं करेंगे, अगर हम इसको पहले शामिल करेंगे तो ये गोश्त जल्दी नरम नहीं होगा और ये गलने में भी ज्यादा टाइम लेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बाद में शामिल करेंगे तो ये गोश्त जल्दी नरम हो जाएगा और ये गलने में भी टाइम ज्यादा नहीं लेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस छोटी सी टिप पर अमल करेंगे तो ये गोश्त बहुत जल्दी नरम हो जाएगा और ये अच्छी तरह गल भी जाएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इस गोश्त को हल्के आंच पर अच्छी तरह पकाएंगे। हल्के आंच पर गोश्त को पकाने का फायदा ये है कि जब हम इस देचकी के ऊपर ढक्कन रखेंगे तो ये गोश्त अपना पानी छोड़ देगा और जब हम इसको हल्के आंच पर अच्छी तरह पकाएंगे तो ये काफी हद तक नरम भी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आपने एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात का ख्याल रखना है कि आपने इस गोश्त को हल्के आंच पर पकाते वक्त वक्फे वक्फे से मिक्स करते रहना है और इसको चेक भी करते जाना है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम इस गोश्त को हल्के आंच पर छोड़ देंगे और इसके ऊपर ढक्कन भी लगा देंगे और थोड़ी ही देर बाद इसमें हम मसाले शामिल करेंगे और हमारी आज की बहुत ही ज्यादा मजेदार और स्पेशल रेसिपी तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इस गोश्त को हल्के आंच पर पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इसका पानी काफी हद तक सूख चुका है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने से पहले ही आपने इस गोश्त को दोबारा से मिक्स भी कर लेना है। प्यारे दोस्तों, हम देसी मुर्ग की बहुत ही ज्यादा स्पेशल रेसिपी में ज्यादा मसाले शामिल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको रिवायती तरीके से तैयार करेंगे और इसमें 3 से 4 मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून हल्दी, आधा टेबलस्पून कोटा हुआ धनिया, आधा टेबलस्पून कोटा हुआ जीरा और इसी के साथ साथ हस्बे जरूरत नमक भी शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी आज की मजेदार सी रेसिपी के तमाम तर मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इस गोश्त को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसकी तकरीबन 2 मिनट तक बुनाई भी करेंगे। मसालों की तकरीबन 2 मिनट तक बुनाई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टमाटरों का पेस्ट। टोमेटो पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढककर हल्की आंच पर अच्छी तरह पकाएंगे। और इस दौरान आपने एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको वक्फे वक्फे से चेक करते रहना है और इसमें चम्मच चलाते जाना है।
तो प्यारे दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमने टमाटर इसमें ऐड किए थे उसका पानी अच्छी तरह सूख चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। दोस्तों आपने इस चिकन को अच्छी तरह चेक कर लेना है। अगर ये गोश्त ज्यादा सख्त है तो आपने इसमें पानी थोड़ा ज्यादा ऐड कर देना है, और अगर ये चिकन 50 से 60% तक नरम हो चुका है तो आपने इसमें पानी थोड़ा कम ऐड कर लेना है। प्यारे दोस्तों आपने इसमें अपनी ग्रेवी के हिसाब के मुताबिक इसमें पानी शामिल कर लेना है। अगर आपको ग्रेवी ज्यादा चाहिए तो आपने इसमें पानी थोड़ा ज्यादा ऐड कर लेना है, और अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आपने इसमें पानी थोड़ा कम ऐड कर लेना है। प्यारे दोस्तों अब हम इस गोश्त को नरम होने तक ढककर अच्छी तरह मीडियम आंच पर पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमारी आज की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी देसी मुर्ग कढ़ाई तैयार है, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इसी के साथ साथ आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं बहुत जल्द, शुक्रिया।